लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है डे स्पेशल के साथ। मैं राखी जैन। 8 मई इतिहास की वो तारीख जब पूरे यूरोप ने राहत की सांस ली थी। 6 वर्षों तक चली गोलियों, बम, तबाही और मौत की गूंज के बाद आखिरकार वो दिन आया जब नाजी जर्मनी ने अपने हथियार डाल दिए। ये दिन आज भी पूरे यूरोप में वीई डे यानी विक्ट्री इन यूरोप डे के रूप में मनाया जाता है। ये केवल एक युद्ध की समाप्ति का दिन नहीं था, बल्कि ये मानवता की उस जीत का प्रतीक था जिसने तानाशाही और नफरत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। साल 1939 जब अडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि दुनिया इतिहास के सबसे भयावह युद्ध में प्रवेश करने जा रही है। देखते ही देखते पूरा यूरोप युद्ध की आग में जलने लगा। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ और फ्रांस, तो दूसरी ओर थे धुरी राष्ट्र जर्मनी, इटली और जापान। ये केवल जमीन जीतने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि विचारधाराओं का संघर्ष था। एक और लोकतंत्र और स्वतंत्रता थी, तो दूसरी ओर तानाशाही और विस्तारवाद। 6 वर्षों तक चले वर्ल्ड वार सेकंड ने पूरी दुनिया को बदल दिया। लाखों शहर खंडर में तब्दील हो गए, करोड़ों लोग बेघर हुए और इंसानियत ने अपने सबसे भयावह दृश्य देखे। युद्ध के अंतिम दिनों तक आते आते जर्मनी की स्थिति बेहद कमजोर हो चुकी थी। मित्र राष्ट्रों की सेनाएं बर्लिन तक पहुंच चुकी थी और नाजी शासन का पतन लगभग तय हो चुका था। इसी बीच 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने बर्लिन के अपने बंकर में आत्महत्या कर ली। वो व्यक्ति जिसने दुनिया को युद्ध की आंख में झोंका था, अंततः अपनी ही हार से बच नहीं सका। हिटलर की मौत ने साफ संकेत दे दिया था कि नाजी जर्मनी का अंत अब बहुत करीब है। हिटलर की मौत के एक सप्ताह बाद 7 मई 1945 को फ्रांस के रैम्स शहर में जर्मनी ने पहली बार बिना शर्त आत्मसमर्पण पर हस्ताक्षर किए। जर्मनी की ओर से दस्तावेज जर्मन जनरल अल्फ्रेड जॉडी ने साइन किए, लेकिन सोवियत संघ चाहता था कि अंतिम और औपचारिक आत्मसमर्पण बर्लिन में हो, ताकि दुनिया देख सके कि नाजी सत्ता का पतन उसी शहर में हुआ जहां से उसने विस्तार की शुरुआत की थी। इसलिए 8 मई 1945 को बर्लिन में एक और समारोह आयोजित हुआ। यहां जर्मनी की ओर से विलियम कैटल ने आत्मसमर्पण के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। इस ऐतिहासिक क्षण में सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन की मौजूदगी भी बेहद अहम थी। बाद में जोडल और केटल दोनों को युद्ध अपराधों का दोषी ठहराया गया और उन्हें फांसी दी गई। यही वजह है कि यूरोप और रूस में विक्ट्री डे अलग अलग तारीखों पर मनाया जाता है। तकनीकी रूप से जर्मनी का आत्मसमर्पण 8 मई की रात 11 बजे से प्रभावी हुआ था, लेकिन उस समय मॉस्को में घड़ी 9 मई दिखा रही थी। इसलिए पश्चिमी यूरोप में 8 मई को वीई डे मनाया जाता है, जबकि रूस और कुछ सोवियत देशों में 9 मई को विक्ट्री डे के रूप में याद किया जाता है। आज भी रूस की राजधानी मॉस्को के रेड स्क्वायर में हर साल 9 मई को भव्य सैन्य परेड आयोजित की जाती है। इसमें रूस अपनी सैन्य ताकत और ऐतिहासिक विजय का प्रदर्शन करता है। वहीं यूरोप के कई देशों में इस दिन शांति रैलियां, स्मृति समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों और नाजीवाद के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है। हालांकि 8 मई 1945 को यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन पूरी दुनिया में युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। जापान के खिलाफ लड़ाई जारी थी। अमेरिका ने अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, जिसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण किया। अंततः 2 सितंबर 1945 को दूसरे विश्व युद्ध का आधिकारिक अंत हुआ। वर्ल्ड वॉर सेकंड को मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध माना जाता है। अनुमान है कि इसमें करीब 7 से 8 करोड़ लोगों की जान गई। इनमें सैनिकों के साथ बड़ी संख्या में आम नागरिक भी शामिल थे। ये युद्ध केवल सीमाओं की लड़ाई नहीं था, बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक था। आज जब 8 मई को यूरोप विक्ट्री डे मनाता है, तो ये केवल जीत का जश्न नहीं होता, ये उन करोड़ों लोगों की याद का दिन भी है जिन्होंने इस युद्ध में अपने परिवार, अपना घर और अपनी जिंदगी खो दी। नमस्कार।